ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 इसमें 2 एंगल होगा, ठीक है। कितना एंगल? 2 एंगल। तो सबसे पहले इसके लिए थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई एक टावर है ना, और जमीन पर कोई एक बिंदु, तो पहले आप सरफेस बना दीजिए, ठीक है। और कोई एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ एक बिंदु। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बना? मान लिया जाए कि यह कोण बना है 30 डिग्री का। और यहाँ से कुछ दूरी टावर की ओर चला और ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री। ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। कुछ डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक, d मीटर चला, और आपसे पूछा जाएगा कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। ये दूरी नहीं पूछेगा कि ये क्या होगा। अगर ये पूछेगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं। फिर चलिए देखते हैं फिर कैसे इसको बनाया जाए। देखिए यहाँ पे बेस 2 भागों में बट रहा है, ठीक है। और जब बेस 2 भागों में बटे तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बड़ा कोण को, छोटा कोण नहीं, सबसे पहले बड़ा कोण को फाइंड करें। बड़ा कोण को ही सोल्व करें। सबसे पहले बड़ा कोण को सोल्व करें। जरा सा गौर से यहाँ पे देखिएगा। आप यहाँ से ये कोण निकालिए, ये त्रिभुज निकालिए। तो ये त्रिभुज निकालेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 60 डिग्री है, और हम जानते हैं कि tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3/1। इसका मतलब है कि ये दूरी कितना यूनिट का हो गया? √3 यूनिट का। और ये दूरी कितना यूनिट का हो गया? 1 यूनिट का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस दूरी को लिख सकते हैं √3 यूनिट, और इस दूरी को लिख सकते हैं 1 यूनिट। अच्छा, ये दूरी कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री। ये है 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री देखें तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। इसका मतलब है ये 1 यूनिट, और ये कितना? √3 यूनिट है कि नहीं? अच्छा, ये बताइए, ये 1 यूनिट है। आप इसको अगर 30 डिग्री माने हैं, और ये पहले से आप दे रखे हैं कि √3 यूनिट का है, इसका मतलब है कि इसको में भी तो √3 से गुना करेंगे तब ना √3 यूनिट का होगा। तो नीचे में √3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा? √3/3। इसका मतलब है कि लंब का मान हो जाएगा √3, और आधार का मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ देखिए 30 डिग्री यहाँ से शुरू करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक 3। पहले से कितना दिया हुआ है? 1। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 1 3 नहीं हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा। बताइए, कुछ समझ में आया? आगे चलें, अगला देखते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है क्लासरूम का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। बस उसी के नीचे जो वीडियो होगा उसके नीचे आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये है 45 डिग्री और ये है आपका 30 डिग्री। 45 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है। तो ये कोण कितना होगा बताइए? 1। ये हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए बेस डिवाइड है, तो जब बेस डिवाइड है तो इसको 1 मान लेंगे, तो इसको ही कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे।
ठीक है यहाँ तक। तो अभी 30 डिग्री है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और इसका मान कितना हो जाएगा √3। इसका मतलब ये तो 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक √3 है। गौर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर √3 है, यहाँ से यहाँ तक √3 वैल्यू है, और ये वैल्यू पहले से पता है कितना, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 1, तो शेष दूरी इतना दूर कितना बचेगा, ये दूरी कितना होगा, ये √3 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक आगे चलें तीसरा में। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, और ये वैल्यू दे 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले बड़ा कौन, तो ये कितना यूनिट √3 यूनिट, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट हो जाएगा 1 यूनिट। अब ठीक है यहाँ तक। अब चलिए देखते हैं 45 डिग्री है, तो अगर ये 45 डिग्री है, तो अगर ये √3 यूनिट का है, तो ये भी कितना यूनिट का होना चाहिए √3 यूनिट का। ठीक है, क्योंकि 45 में लंब और आधार क्या होता है बराबर। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक √3 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इतना दूर कितना बनेगा √3 माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, बस यही 3 गो यहाँ पे एंगल मुख्य रूप से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला 30 डिग्री और 60 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, चलिए बताइए इसका मान कितना, इसका मान तो हो जाएगा √3, इसका मान हो जाएगा 1, और इसका मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी 45 है, तो इसका मान कितना 1, तो इसका भी मान कितना 1, और इसका देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है 15 डिग्री का अंतर है। जब 15 डिग्री का अंतर हुआ तो याद रखिएगा ये वैल्यू √3 माइनस 1 होता है। ठीक है ना, और जब अंतर 30 का होता है तो ये वैल्यू कितना होता है 2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी 60 है, तो ये कितना हो जाएगा √3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना का अंतर है देखिए 15 का है, तो ये √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब ठीक है, याद रहेगा। तो ये 3 को बेसिक स्ट्रक्चर है। आप देखिए यहाँ पे अब प्रश्न संख्या 35, टाइप 1 तो पिछला क्लास में बता चुके हैं। प्रश्न संख्या 35, एक आदमी एक 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से, एक 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से, ये 100 मीटर ऊंचा टावर है, ऊंचा टावर के शिखर से एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार इधर होगा जमीन पर, ये यहाँ पे कितना डिग्री पर देखता है 30 डिग्री पर देखता है। कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण अवनमन कोण पर टावर की ओर चलते हुए देखता है। अच्छा, अवनमन कोण कह रहा है तो इसका मतलब ये कोण दे रहा है, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, तो इससे मतलब नहीं है। अब अवनमन कोण देगा तो हम उन्नयन कोण ही, क्योंकि हमको यहाँ पे 5 नंबर नहीं 1 नंबर लाना है ना, तो उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण मान लीजिएगा। चलिए उसको हटा रहे हैं, कितना डिग्री है 30 डिग्री है। 30 डिग्री का अवनमन कोण पर टावर की ओर चलते हुए, अब यहाँ से टावर की ओर चलते हुए कहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा। टावर की ओर चलते हुए कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो ये कोण कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री।
इस अवधि के दौरान कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। यहां से यहां तक तय की गई दूरी आपसे पूछ रहा है, ये दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आप ये बताएं कि जब ये 60 है तो ये कितना वैल्यू, और ये वैल्यू 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि अंतर कितना का है 30 का। तो अब लिखेंगे √3 यूनिट बराबर कितना 100, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100 बटा √3 इंटू, यानी कि 200 बटा √3। एक्चुअली यहाँ पे गलत है ये यहाँ पे हम 200 बटे √3 से कर सकते हैं, 200 √3 बटे 3। ठीक है, हल्का परिमेयकरण किया हुआ है, √3 से √3 ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 √3 बटे 3। ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 हो जाती है, एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर कितना हो जाती है 30 हो जाती है। पहले से कितना था ये 60, पहले से 60 है ये, और 60 से बदलकर 30 हो जाती है। सूर्य मान लेते हैं यहाँ पे है, और ये मान लिया कि टावर है वो, तो टावर है तो निश्चित तौर पर इसका छाया ऐसे बन रहा होगा, तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। कुछ देर के बाद छाया बढ़ गया, यानी कि सूर्य और नीचे ढला, और ये छाया की लंबाई इतना बढ़ गई, एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 6 मीटर बढ़ जाती है, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो गई 6 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछ रहा है स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। बस वही, ये क्या यूनिट √3, ये 1 और ये 2, तो लिखेंगे 2 यूनिट का मान कितना 6, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 3, तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, इससे भी शॉर्ट बताएं है, इससे भी शॉर्ट देखिए, मतलब कलम नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें तो फिर भी हमको डायग्राम बनाना पड़ रहा है ना। तो देखिए 3 कंडीशन होता है, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन तो ये शायद बना हुआ था पहले, नहीं ये बना हुआ है। ठीक है, इसी को डील कर लेते हैं। इसी को डील कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना है 45 डिग्री। ओके, अब देखिए अगर ये वैल्यू दिया हुआ है ना, यानी कि दोनों के बीच में कितना का गैपिंग है 30 का, ये वैल्यू दिया हुआ है मान लिया कि 10 मीटर, तो ऊंचाई कितना होगा, तो इसका आधा कीजिए, 10 का आधा 5, यहाँ 60 है तो क्या यूनिट का होना चाहिए इसका √3 यूनिट का। बस हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए अगर ये दिया हुआ है 10 मीटर, ये दूरी कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो सेम प्रोसेस है इसका। यहाँ कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसको आधा कीजिए 5। ठीक है, यहाँ पे अगर अंतर 15 का होगा तो √3 + 1 से इसको गुना कर दें, बस आधा कीजिए √3 + 1 से गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, अब यहाँ पर भी अंतर कितना है
15 का। तो ये पक्का है कि √3 + 1 तो होगा, और 1 वैल्यू 10 का आधा 5 तो होगा। अब 60 है यहाँ पे कितना था, 45 था, तो कितना से गुना किए, 1 से गुना किए। 60 है तो याद रखिएगा जब 60 है तो यहाँ पे √3 से गुना होगा, यानी 5√3 × √3 + 1। अब ठीक है, बस अगर डायग्राम इस आधार पर बना है तो आराम से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आगे चलें। देखिए अंतराल यदि कितना का हो, 30 का हो तो आधा कीजिए, √3 से गुना कीजिए। अंतराल यदि 15 का हो, आधा कीजिए, √3 + 1 से गुना कीजिए। देखिए यहाँ पर भी अंतराल कितना का है, 15 का है, आधा कीजिए, √3 + 1 से गुना कीजिए। लेकिन जब यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, √3 होना चाहिए, बस। अब ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर आधारित। जैसे प्रश्न संख्या 36 देखिए, 35 भी बनेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसी तरह से बनाएंगे हम टोटल क्वेश्चन। पहले हाँ 36 देखिए, जब सूर्य का ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है, ठीक है, 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है, तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया 6 मीटर बढ़ जाती है। स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, तो ये बताइए 6 मीटर बढ़ जाती है तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, 6 का आधा कितना, 3 हो गया। सो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब ठीक है, अब चाहे तो आप इस चीज का है ना, इसको डायग्राम अपना मन में कैलकुलेशन कीजिए, आप मन में बनाइए। जैसे अगला प्रश्न देखिए, भूतल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है, उस बिंदु से मीनार की दिशा में 60 मीटर जाने पर, ठीक है, जाने पर मतलब यहां से इधर आने पर उस शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितने मीटर की है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ये ऊंचाई पूछ रहा है, अंतर बताइए कितना का, 15 का अंतर है ना, तो 60 का आधा 30 इंटू √3 + 1, लेकिन 60 वाला है √3 से गुना होगा, तो हो जाएगा C। अब ठीक है, तो डायग्राम बनाए इसका, देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये 60 डिग्री है, ये कितना 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है, तो 60 का आधा पहले कीजिए 30, अंतराल 15 का, √3 + 1 है ना, इंटू 60 है, अब √3 गुना करेंगे तो 3 + √3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है। सेम यही प्रश्न है, पिछला वाला देख रहे हैं ना, छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है, यानी यहाँ पे पहले छाया था, यहाँ से यहाँ तक छाया था, अब छाया बढ़ के कितना हो गया, छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से बदलकर कितना हो जाती है, 30 हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई आप बताइए, अंतराल कितना का है, 15 का अंतर है, तो √3 + 1 तो होगा सर, 2 को तो एकदम पक्का नहीं होगा, एकदम श्योर है कि नहीं होगा, है ना, 10 का आधा 5, आंसर हो गया। अब प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर एलडीसी का इक्वेशन है, ठीक है, ऑप्शन हम अपने से नहीं डाले हैं, ऐसे भी आप अपने से भी बना सकते हैं इसको। देखिए कितना है, ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये छाया की लंबाई इतना ही बढ़ा हुआ है, कितना 10 5 √3 + 1, 45 से कितना से गुना 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूमि के किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 45 था, 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, सबसे पहले तो 30 का आधा करेंगे, मीनार की ऊंचाई समझ रहे हैं ना, ये ऊंचाई पूछ रहे हैं आपसे क्या होगा, तो 30 का आधा 15 होगा। एक ही प्रश्न में हमको लग रहा है कि आंसर हो सकता है, ठीक है, 15, अंतराल कितना का है 15 का, तो √3 + 1 और मैक्सिमम कोण 60 डिग्री, √3 से गुना। अब ठीक है, प्रश्न संख्या 40 देखिए, 30 से कितना हो गया 60,
नदी के एक तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण पर देखता है। ठीक है, जब वह तट से पीछे 40 मीटर चलता है, इस तरह पीछे की ओर चलता है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? पेड़ की ऊंचाई सर 40 का आधा कितना होता है? 20 इंटू 1.732। अच्छा 1.732 क्यों किया पता चला? √3 को जी √3 को बाहर निकालिए। हाँ अच्छा अच्छा, ये कितना है? 30 60 डिग्री और ये कितना है? 30 डिग्री। ये कितना है? 40, तो 20 इंटू √3 ना, √3 का मान दिए 1.732, बस हो गया। तो 17 दूनी के 34। अच्छा दोनों ऑप्शन सेम है ना? ये दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए देखते हैं, यदि एक सड़क की दो क्रमिक दूरी शिलाओं से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। समझ में आया? एक सड़क के दो क्रमिक दूरी, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, गुब्बारा, उन्नयन कोण कितना? 30 और 60 है। तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी? पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि शिलाखंड के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर है। तो बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है तो 1 का आधा 1/2, अंतराल कितना का है? 30 का। कितना से गुना करेंगे? ठीक है। नेक्स्ट, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार के चोटी का 45 डिग्री है। मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर उस बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई सेम क्वेश्चन है। भूमि के किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, कोई बिंदु ले लीजिए, मीनार की चोटी, ये मीनार है, उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। अब कितना डिग्री, कितना मीटर? 20 मीटर और चले और उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई क्या होगी? इसका आधा करेंगे 10 इंटू √3 + 1, कितना से गुना कर देंगे? क्यों 60 है तो 3 से गुना हो गया आंसर। अच्छा कौन आंसर होगा? सी, ये आंसर होगा। एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस बिंदु से 50 मीटर पीछे हटने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाती है। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? मीनार की ऊंचाई 50 का आधा 25, अंतराल 30 का। अब ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? एक मीनार की छाया जब सूर्य का एल्टीट्यूड 45 डिग्री है तो उस छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाती है। तो 60 डिग्री एल्टीट्यूड पर मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 10 का आधा 5। अब क्या हो जाएगा? प्लस वाला सब हो जाएगा, तो ये माइनस वाला तो पक्का नहीं होगा। अब 60 है, √3 से गुना होगा, तो ये होगा D। ठीक है, अब एक 15 डिग्री वाला भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तब पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं कि जब 15 डिग्री और 30 डिग्री रहे तो क्या होगा। देखिए ये आपका हो गया जानवी, ए बेटा देखिए ये कितना है? 30 डिग्री और ये कितना है? 15 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा कोण पहले, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना वैल्यू हो जाएगा? सर ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, शायद कल वाला क्लास याद होगा आपको। अगर 15 डिग्री होता है तो tan 15 बराबर 2 वैल्यू बताए थे आपको। अगर इसको 1 माने तो इसको कितना मानेंगे? 2 + √3, याद है? 2 + √3।
इसका मतलब यहाँ से यहाँ √3 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा सर? यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका 2। तब 2 + √3 होगा। अब कह रहा है कि एक खंभे का उन्नयन कोण समतल जमीन के एक बिंदु से 15 डिग्री दिखाई देता है। खंभे की ओर 10 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? खंभे की ऊंचाई ये कह रहा है कि 2 यूनिट का मान कितना है 10, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 45 भी बन गया। भूमितल के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु बी से उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी बताइए? 20 √3 10। अब ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो हुआ एक टाइप का, है ना? अब इसमें पूछ देता है कि एक मीनार की, मान लीजिए यहाँ जहाज है, अब एक पानी का जहाज इधर है, एक पानी का जहाज इधर है, ठीक है? ये जिसका स्ट्रक्चर है सब पर अप्लाई नहीं होगा, इसके लिए नेक्स्ट क्लास।